मंदोदरी कहती है कि मैं जानती हूँ कि राम कैसे है। जब बाद में पूछा गया मंदोदरी से, मंदोदरी का नाम जानते हो आप? कौन है मंदोदरी? मंदोदरी ने जो, अरे इंसान वो नहीं होता जिसके दोस्त उनकी तारीफ करे, महान वो होता है दुश्मन भी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। मंदोदरी जब आई, एक प्रसंग अच्छा सा सुनिएगा, राम कौन है, क्यों कहा जाता है कि हृदय में राम होने चाहिए, जीवन में राम होने चाहिए। जवाब सुनिएगा। वो मंदोदरी जब रावण का वध हो गया, रावण दशहरा विजयादशमी शाम को जाती है वो रणभूमि के अंदर, जहां मृत अवस्था में रावण पड़ा हुआ था, मर चुका था। मंदोदरी रोते हुए आई, विधवा हो गई थी, चूड़ियां तोड़ती हुई आई, रोते हुए चिल्लाते हुए आई। रावण को विभीषण रावण के पास बैठकर रो रहे थे, तो मंदोदरी ने कहा आकर के घबरा कर, कहाँ है वो? ध्यान से सुनिएगा क्या बोल, कहाँ है वो? तो विभीषण ने इशारा कर दिया, बोले ये रहे इधर। कहाँ है वो? मंदोदरी कह रही है कहाँ है वो? बोले ये रहे। किसके बारे में पूछ रही है? रावण के बारे में। लंकेश ये रहे। नहीं नहीं, मैं रावण को ढूंढने या देखने नहीं आई हूं, मैं लंकेश को देखने नहीं आई हूं। वो तो अब जो इच्छा थी, हरी इच्छा, विभीषण ने समझाया, देखिए धरती पर पड़े हुए हरी इच्छा बलवान, जो होना था वो तो हो गया, अब आप शोक ना करें और दुखी ना हो, ये रहे। मंदोदरी कहती है मैं अपने पति को देखने नहीं आई, मैं रावण को देखने नहीं आई। फिर इतनी घबराहट में किसको देखने आई आप? तो मंदोदरी कहती है 4 वेदों का ज्ञाता, पीछे तक बैठे लोग पूरी सावधानी से सुनिएगा, 4 वेदों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित और विद्वान इतना कि जब संस्कृत बोलते थे तो देवता भी सूत्र गिनने में लग जाते थे कि क्या बोल रहा है रावण। धन था तो इतना कि त्रिकूट पर्वत पर बने हुए नगरी के चक्रवर्ती सम्राट, सबसे बड़े सम्राट, ज्ञानी थे तो इतने कि जिनको भगवान भी कहे कि पंडित जी को बुलाओ, रामेश्वरम की स्थापना करानी है। इतना बड़ा ज्ञानी, इतने पैसे वाला, और बुद्धि थी तो इतनी, 10 से ताही 20 भुज वंडा, और बल था तो इतना बलवान, इतना कि मृत्यु, यमराज, शनि और कुबेर तो सभा में हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। इतना बलवान, इतना धनवान, इतना बुद्धिमान, इतना सब होने के बावजूद भी परिवार था तो इतना बड़ा कि मेरे जैसी 100 रानियां सदैव सेवा में रहती थी। वंश था तो इतना बड़ा, इंद्रजीत जैसे योद्धा, बड़े बड़े बेटों का पिता, इतना सब था। तो बोले फिर देखने क्या आई हो? मैं तो उनको देखने आई हूँ कि इतना सब होने के बावजूद भी सोने का मुकुट लगाने वाले को एक वनवासी ने कैसे मार डाला। मैं तो वो वनवासी को देखने आई हूँ कि किसके बाण में इतनी ताकत थी जो इनको धराशायी कर दिया, जिसको अभिमान इतना था कि चलत दशानन डोलत अवनी। मंदोदरी राम जी का दर्शन करने आई है। कौन है वो तपस्वी? एक राजा को एक तपस्वी के बाण ने मार डाला। मैं उस तीर का दर्शन करने आई हूँ, मैं उस धनुष बाण वाले का दर्शन करने आई हूँ। कौन है वो? जरा मुझे भी बताओ, मैं देखना चाहती हूँ। तो विभीषण ने कहा चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको। वहां बैठे थे राम जी, शाम हो चुकी थी, लगभग सूरज उतर रहा था, और मंदोदरी जिधर से आई तो उधर से, अगर राम जी इधर बैठे थे तो वो पीछे से आई। अब जब वो पीछे से आई तो अगर सूरज उतर रहा है तो परछाई गिरती है। तो राम जी शिला पर बैठे थे, मौन, उदास। क्यों? वो तो जीत चुके थे, फिर भी आंखों में उदासी थी, क्योंकि उनको रक्त दिखाई दे रहा था मासूमों का। राम थे, आंखों में आंसू थे कि बेवजह इतने लोग मारे गए, ये क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए था। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? राम जी उदास क्यों थे जबकि जीत गए थे? बोले नरसंहार हो गया, बेकार सी बात में, इतने लोग मारे गए, बेकार सी बात में, इतने लोग खत्म हो गए, बेकार सी बात में। एक जिद इंसान को कहां से कहां तक ले आती है। बेकार के अहंकार ने आज इसको खत्म कर दिया। ये तो चलो मरा, लेकिन कितने मासूम लोग मारे गए, कितनी नारियां विधवा हो गई, कितनी माताओं की गोद उजड़ गई। सोचकर राम जी दुखी थे, और तभी मंदोदरी पीछे से आई। तो मंदोदरी की परछाई राम जी के चरणों पर आई। किधर? ऐसे बैठे थे ना वो पैर करके, तो उनके पैरों पर आई।
और जैसे पैरों पर पड़ती हुई परछाई पीठ पर आने वाली थी कि राम जी उठकर खड़े हो गए। उठकर खड़े होकर झटके से बोले, माँ देखा नहीं कौन है? सीधे माँ। मंदोदरी एकदम ऐसे। विभीषण जी ने कहा, ये रानी मंदोदरी है, लंकेश रावण की पत्नी, इनके पति थे वो। राम जी कहते हैं, माँ क्षमा चाहता हूं मैं, ये अपराध हुआ है मुझसे। ब्राह्मण थे रावण, लेकिन वध हुआ है, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं। मैंने बहुत समझाया, दूत भेजे, माना नहीं, मारा गया। आप इस रणभूमि में अपने पति का दर्शन करने आई, मैं आपका दर्शन करके धन्य हुआ। तो मंदोदरी कहती है, मैं अपने पति को देखने नहीं आई राम, मैं तो तुम्हें देखने आई थी, मैं तुम्हें देखने आई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारा दर्शन करके जा रही हूं। मैं तुम्हें देखने आई थी। विभीषण ने कहा, इसका मतलब क्या है? तो मंदोदरी कहती है कि मैं पूछने आई थी कि राम के पास ऐसा क्या है जो रावण के पास नहीं था। इतना सब होने के बाद भी रावण हार कैसे गया और एक तपस्वी जीत कैसे गया? मैं सवाल करने आई थी, लेकिन सवाल पूछने से पहले मुझे जवाब मिल गया है। विभीषण ने कहा, क्या जवाब मिला है आपको? राम जी ने पूछा, माँ देवी क्या जवाब मिला है आपको? मंदोदरी ने कहा कि 4 वेदों का ज्ञाता भी था, पंडित भी था, विद्वान भी था, सोने की नगरी का मालिक भी था, बलवान भी था, 10 सिर वाला माइंडेड भी था, हर तरह से श्रेष्ठ था, लेकिन एक कमी रह गई। बोले क्या कमी रह गई? पीछे तक के बैठे लोग जरा सावधान। मंदोदरी कहती है, आप उठ क्यों गए? तो राम जी कहते हैं, क्योंकि माँ आपकी परछाई मेरे चरणों पर पड़ रही थी और मैं रघुवंशी हूँ, पराई नारी की परछाई अपने पर पड़ने नहीं दे सकता। मंदोदरी कहती है, यही तो जवाब मुझे मिला है कि जो पराई नारी की परछाई भी स्वीकार ना करे उनको राम कहते हैं, और जो पराई नारी का हरण करके अपने घर में लाकर बिठा दे उसको रावण कहते हैं। काश के इतना सब होने के बजाय जो चरित्र राम के पास है वो मेरे पति के पास होता तो आज लंकेश जीवित होते। चरित्र होना चाहिए, चरित्र नहीं था। समझ में आया आपको क्या बोला मंदोदरी ने? मंदोदरी की परछाई राम जी की पीठ पर पड़ी तो वो व्याकुल होकर के खड़े हो गए कि पराई नारी की परछाई भी मुझ पे नहीं पड़ सकती, उनको राम कहते हैं। काश कि इतना चरित्र मेरे पति रावण में होता तो वो सीता का हरण करके अशोक वाटिका में ना लाते और आज मेरा परिवार, मेरा कुल, मेरा वंश बर्बाद ना होता। मनुष्य को महान बनाने के लिए चरित्र का होना जरूरी है। कुछ उसको कहते हैं उसूल होना जरूरी है। कुछ जीवन में ऐसा कठिन संघर्ष जीवन में होना, अनुशासन होना जरूरी है, और वही मनुष्य को महान बनाता है, वही इंसान को राम बनाता है। वरना तो भगवान हमारे जैसे थे। अगर इस पंडाल में ऐसे जो लोग बैठे हैं जिनके पास ये सब है तो समझिए वही उनके जीवन में राम का चरित्र उतर आया है। और इन कथाओं का उद्देश्य क्या है? पांडालों में भीड़ इकट्ठी करना राम कथा का उद्देश्य नहीं है। लोगों को बुला करके कहानियां सुनाना कथा का उद्देश्य नहीं है। इस कथा का उद्देश्य है कि जिस दिन आप पांडाल से निकलो तो केवल हाथ झटकार करके और प्रसाद लेकर के चल दो। कम से कम मेरा तो ये उद्देश्य नहीं है कि आप आओ, सुनो, तारीफ करो, बड़ाई करो, वाह वाह भैया बड़ी अच्छी कथा हुई और चल दिए। बेकार है आपका सुनना और मेरा बोलना। लेकिन आप पांडाल से निकले तो राम कथा सुनकर नहीं, राम कथा बनकर निकले तो मेरा बोलना सफल है और आपका सुनना सफल है।